दिल्ली में पानी की संकट को लेकर के लगातार समस्या बनी हुई है। अभी भी पानी की आपूर्ति बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर इसे लेकर के हमलावर है। आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा के प्रवक्ता वीसी वशिष्ठ जी, जिनसे बात करते हैं कि किस नज़रिए से देखते हैं और गोंडा विधानसभा और उत्तर पूर्वी जिला में जहां पे जो इनका कार्य क्षेत्र है वहां कितनी समस्याएं हैं। वशिष्ठ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी समस्याएं हैं और जो दावा है दिल्ली सरकार का वो उसमें कितनी सच्चाई है? अमिताभ जी, बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में ये पानी का है कि केजरीवाल जी ने जहां ये कहा है कि हम 93% पाइपलाइन पानी की दिल्ली में बिछा चुके हैं, और उसके बाद भी आप देखेंगे तो कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें पानी के टैंकर ना जा रहे हों। और जब दिल्ली में केजरीवाल जी ने जब चुनाव लड़ा था पहली बार, जो उनके मुद्दे थे मेन, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था पानी के टैंकरों का घोटाला, जिनमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पानी के टैंकरों से बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। और कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी को उन्होंने आरोप लगाया था कि 1109 करोड़ रुपए ये पानी के टैंकरों में बर्बाद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था, दिल्ली की जनता से वो वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये पानी के टैंकरों को मुक्त करेंगे और जो ये घोटाला हो रहा है टैंकरों में उसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन आज आप देखेंगे तो आप 1783 करोड़ रुपए पानी के टैंकरों पर खर्च किया जा रहा है। और दिल्ली की कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 9-10 टैंकर प्रतिदिन नहीं जा रहे हों। चाहे आप, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की विधानसभा, जहां नई दिल्ली विधानसभा है, उसके अंदर भी प्रतिदिन 9 टैंकर पानी के जा रहे हैं, जहां एक भी टैंकर जाना ही नहीं चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पोल खोलती उनकी विधानसभा खुद है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इतनी दिल्ली की जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में टैंकर मुक्ति की जो उन्होंने बात की थी, इनके खिलाफ तो इसकी जांच का विषय है और इनके खिलाफ तो केस चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल जी टैंकरों में कर रहे हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में जो पहली बारिश हुई है, उस पहली बारिश में इतना बुरा हाल सीवरों का और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का हो गया है कि सड़कों पे पानी भर गया है। हमारी तो यही मांग है, दिल्ली की दिल्ली की जनता है, वो ये कहती है कि हमें पानी सड़कों पर नहीं, नलों में चाहिए। हर साल ये गर्मी के दिनों में ये मुद्दा उठता है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। आश्वासन वही होते हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, और हरियाणा जो है वो हमें सफिशिएंट पानी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत है। 7 साल हो गए, एक विजन के साथ शायद मुख्यमंत्री ने कहा होगा जब इसको लेकर के। आप कैसे देखते हैं कि जो दिल्ली सरकार का जो चाल है, विशेष करके पानी की समस्या को दूर करने का, उसमें कहाँ गड़बड़ी रह रही है कि हर बार जब पानी की समस्या कम होती है तो वो हरियाणा का रोना शुरू हो जाता है? क्या दिल्ली में ऐसे ही चलने वाला है? अमिताभ जी, आपने देखा होगा हमेशा से केजरीवाल जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे हैं। जब पानी की कमी होती है तो हरियाणा को जिम्मेदार बताते हैं, प्रदूषण जहां फैलता है तो वहां किसानों को, पंजाब के किसानों को जिम्मेदार बताया जाता है, और 1 साल तक कोई भी कार्य प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं होता है। जहां दिल्ली में आज की हर विधानसभा में स्मोक टावर लग जाना चाहिए था, आज आप आश्चर्य की बात है कि सिर्फ दिल्ली में 2 स्मोक टावर बने हैं और उनका आज तक पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी उसका अब जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही दोबारा पोल्यूशन बढ़ जाएगा, फिर वो पंजाब के किसानों को उसका जिम्मेदार बताएं। तो हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है। जहां ये फंसते हैं, जहां इनकी कमियां महसूस होती है, तो ये दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज आप देखेंगे कि दिल्ली में, क्या देश में फ्री वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली में वैक्सीन ये दे रहे हैं। तो मोदी जी, जब भी कोई संकट आएगा दिल्ली पे, जब भी कोरोना की महामारी बढ़ेगी तो केंद्र सरकार मदद करेगी। तो इनको तो अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर इनके बस की कुछ है ही नहीं तो इनको त्यागपत्र देना चाहिए, अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। और झूठ प्रत्यारोप की राजनीति इनके बिल्कुल रगों में है। इनसे झूठा मुख्यमंत्री आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, हमेशा इनको झूठ बोलने की आदत हो गई है। जो दिल्ली सरकार को केंद्र की तरफ से जो गरीबों के लिए मुफ्त राशन दिया गया था मोदी जी द्वारा,
उसके लिए आपने देखा कि पूरा राशन भी जो इनके गोदामों में पड़ा हुआ सड़ गया। चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी जब शुरू की थी उस समय 3 मुद्दे ऐसे थे जो लग रहा था कि दिल्ली से कम ये 3 मुद्दे इस तरीके से खत्म हो गए कि ये पूरे देश में ही नहीं शायद दुनिया में भी उदाहरण बने। वो मुद्दे थे, पहला भ्रष्टाचार, दूसरा पानी और बिजली को लेकर के। पानी और बिजली को की जो समस्या है वो तो दिख ही रहा है, भ्रष्टाचार के भी मुद्दे वैसे ही रहे, यमुना की सफाई हो, वाईफाई की व्यवस्था हो, या इस तरह के प्रदूषण को दूर करने की जो व्यवस्था थी, ऐसे कई घोषणाएं थी जो इनके पहले मैनिफेस्टो में था। आपको क्या लगता है कि उन मैनिफेस्टो में पे जो 7 साल पहले शुरू किया गया था, जारी किया गया था, उसमें से कितना सफल हो पाई है, कितनों को पूरा करना पाने में सफल रही है दिल्ली सरकार? अरविंद केजरीवाल के जितने भी वादे थे सब उनके मैनिफेस्टो में ही रहे हैं। वो किसी भी वादे पे उन्होंने काम नहीं किया है। सिर्फ ये दिल्ली की जनता को बरगला करके, झूठ की राजनीति करके वोट बैंक हासिल करने का मुद्दा रहा है। और यमुना की सफाई की बात करें तो आज आप देख रहे हैं यमुना में इतनी अमोनिया बढ़ गई है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसमें एक बाढ़ आ गई अमोनिया की, झाग इतने बड़े हुए हैं बिल्कुल भी। और आज स्थिति ये है कि जो करोड़ों रुपया प्रति वर्ष यमुना पर खर्च किया जा रहा है उसमें सिर्फ कागजों में खर्च हो रहा है और बहुत बड़ा घोटाला है। मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल की जो यमुना की सफाई पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा घोटाला निकल करके आएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे वीसी वशिष्ठ जी जो बता रहे थे कि दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर के 7 साल से जस का तस है। दिल्ली सरकार का रोना हर बार का यही है कि जो भी सुविधाएं हैं वो चाहे पानी के लिए हो, वो हरियाणा का विषय है, हरियाणा की वजह से पानी की कमी है, प्रदूषण का विषय है वो पंजाब के किसानों की वजह से है। ऐसे कई समस्याएं जिसका समाधान दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों के ऊपर थोप करके और अपना पल्ला झाड़ती रही है, ऐसा वीसी वशिष्ठ जी की